दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कई देव पुरुषों के अमर होने का उल्लेख मिलता है। इन देव पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि ये आज भी धरती पर ही मौजूद है। 7 चिरंजीवी जो किसी वरदान, श्राप या किसी नियम से बंधे हुए हैं, वो हमेशा धरती पर अमर रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 7 चिरंजीवी जो दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हनुमान जी। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली को अजर अमर माना जाता है। भगवान राम के परम भक्त अंजनी पुत्र वीर हनुमान को भी अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था और ये वरदान हनुमान जी को माता सीता ने दिया था। जब माता जानकी की खोज में हनुमान जी रावण की लंका पहुंचे और भगवान राम का संदेश माता सीता को अशोक वाटिका में जाकर दिया था, तब माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। इसके साथ ही सूर्य देव से प्रभु हनुमान को तेज प्राप्त हुआ था। बता दें, पौराणिक कथाओं के मुताबिक सूर्य देव ने अपने तेज का 100वां अंश प्रभु हनुमान को वरदान में दे दिया था। नंबर 2, असुरराज बलि। राजा बलि जो असुरों के राजा थे, जो काफी शक्तिशाली और महान दानी थे। राजा बलि ने अपने दान के अहंकार में इंद्रलोक पर भी अधिकार करना चाहा था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया। वामन अवतार में भगवान ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित हैं और इन्हें भी अमरता प्राप्त है। नंबर 3, परशुराम जी। भगवान विष्णु ने छठा अवतार भगवान परशुराम के रूप में लिया था। महान ऋषि परशुराम का जन्म सतयुग में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। एक बार परशुराम के पिता बहुत क्रोध में थे और क्रोध में परशुराम से कहा कि तुम अपनी माता का शीश काट दो। ऐसे में परशुराम ने अपने पिता की बात का आदर किया और अपनी मां का शीश काट दिया। उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और कोई भी एक वरदान मांगने को कहे। ऐसे में परशुराम ने अपनी माता को जीवित करने और उनका शीश जोड़ने का वरदान मांगा। परशुराम के पिता प्रसन्न हुए और उन्हें पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। नंबर 4, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा, जिन्हें अपने पिता के कारण अमर होने का वरदान मिला। वरदान ऐसा जिससे उनका बीमारी, भूख प्यास और हथियार के हमले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे चलकर उन्होंने दुर्योधन से दोस्ती करी और फिर महाभारत युद्ध में अपनी अमरता के घमंड के चलते उन्होंने कौरवों का साथ दिया और उन्होंने इतनी गलतियां करी कि श्री कृष्ण ने उनके अमरता के घमंड को श्राप में बदल दिया। जैसे उनके शरीर से हमेशा गंदी दुर्गंध आएगी और वो हमेशा भूखे प्यासे रहेंगे, कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगा। इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल भी उठता है कि क्या अश्वत्थामा इधर उधर भिखारी की तरह भटकते रहते हैं। हालांकि इसका पता तो आज तक कोई नहीं लगा पाया, लेकिन ऐसा जरूर बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक किला है जिसमें भगवान शिव का एक बहुत ही भव्य मंदिर बना है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि रोज सुबह पुजारी के आने से पहले अश्वत्थामा जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। नंबर 5, विभीषण। लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म के लिए भगवान राम का साथ दिया था। रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और विभीषण आज भी धरती पर ही मौजूद है। नंबर 6, कृपाचार्य। दोस्तों, कृपाचार्य जी एक महान ऋषि थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य जी ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। एक बार तो उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन से भीषण युद्ध किया था। वो भले ही युद्ध में कौरवों के साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनके इस भाव को देखकर ही श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। नंबर 7, महर्षि व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। सांवले रंग और यमुना नदी के पास द्वीप पर जन्म होने की वजह से इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। महर्षि व्यास को भी चिरंजीवी का ही वरदान प्राप्त है। वैसे दोस्तों, इन 7 चिरंजीवियों के बारे में जानकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
इसके साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।